अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अल्ताफ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिन की जिसे दुनिया भर के मुसलमान मोहब्बत और इज्जत से मनाते हैं, 11वीं शरीफ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 11वीं शरीफ है क्या और क्यों पूरी दुनिया में लोग इसकी न्यास करते हैं। दरअसल ये दिन है हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की याद का। वही गौसे आजम जिनका नाम सुनते ही दिल ईमान से भर जाता है, आंखों में नूर आ जाता है और रूह को सुकून मिलता है। उनकी जिंदगी सच्चाई, तकवा और इल्म का नूर थी। उन्होंने हमें सिखाया कि माँ बाप की नसीहत मानना, अल्लाह की राह पर चलना और गरीबों का हक अदा करना ही असली कामयाबी है। आज भी हर 11वीं तारीख को लोग फातिहा पढ़ते हैं, न्यास करते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये सब सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि शुक्र अदा करने का तरीका है। शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें ऐसे औलिया दिए, शुक्र उन औलिया का जिन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाया। तो आइए जानते हैं कि आखिर 11वीं शरीफ की न्याज क्यों करनी चाहिए और यह हमारे ईमान के लिए कितनी बरकत। 11वीं शरीफ की नाज करना दरअसल अल्लाह का शुक्र अदा करना है। शुक्र उस मालिक का जिसने हमें औलिया किराम का तोहफा दिया। शुक्र उस रब का जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से सजाया। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की याद हमें यही सिखाती है कि अल्लाह की हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करना जरूरी है। नाज के जरिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ये इकरार करते हैं कि ए अल्लाह, तू ही हमारी रहमत का जरिया है और तेरे औलिया हमारे लिए तेरी रहमत की निशानी है। यही वजह है कि 11वीं शरीफ की नाज सिर्फ खाना बांटना नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का शुक्र अदा करना है। दोस्तों, 11वीं शरीफ की न्याज का सबसे बड़ा मकसद है इसाले सवाब। जब हम फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और न्याज करते हैं तो उसका सवाब सीधे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचता है। लेकिन यही सवाब सिर्फ वहीं तक नहीं रुकता बल्कि उस महफिल में शामिल हर शख्स को और दुआ करने वाले को भी मिलता है। यानी एक नेक अमल लाखों दिलों तक बरकत और रहमत पहुंचाने का जरिया बन जाता है। इसलिए न्याज करना सिर्फ यादगारी नहीं बल्कि एक ऐसा सवाब है जो दोनों जहान में काम आता है। जब हम खाना बांटते हैं, मिठाई खिलाते हैं या जरूरतमंदों तक नेमत पहुंचाते हैं तो दरअसल हम वही काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाते थे, गरीबों की मदद करो, उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। न्याज में जब गरीबों का पेट भरता है तो उनके दिल से निकली हुई दुआ सीधे आसमान तक पहुंचती है और रहमत बनकर लौटती है। यही वजह है कि 11वीं शरीफ की न्याज घरों में बरकत और सुकून का सबब बनती है। दोस्तों, 11वीं शरीफ की न्याज हमें एक और हकीकत की तरफ इशारा करती है और वो है औलियाए किराम से मोहब्बत। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के दोस्त थे। औलिया अल्लाह की याद हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़ती है। जब हम 11वीं शरीफ की न्याज करते हैं तो यह दरअसल औलिया से इश्क और उनकी राह पर चलने की नीयत का इजहार है। क्योंकि औलिया से मोहब्बत करना दरअसल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी है। इसीलिए 11वीं शरीफ की महफिलें ईमान को मजबूत करती हैं और दिलों को नूरानी बना देती है। जब घर में फातिहा पढ़ी जाती है, दुआ की जाती है और गरीबों को खाना खिलाया जाता है तो उस घर पर अल्लाह की रहमत बरसती है। बीमारियों से शिफा, दिलों में सुकून और रोजी में बरकत आती रहे। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की याद में की गई हर न्याज रूह को ताजगी देती है और ईमान को मजबूत करती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जहां 11वीं शरीफ की महफिल होती है वहां रहमत और नूर बरसता है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, इल्म और तकवा इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। न्यास करना और उनकी राह पर चलना हमें हमारी गलत आदतों से दूर करता है और दिलों को साफ करता है। इसीलिए 11वीं शरीफ की महफिलें सिर्फ खानपान या रस्म नहीं है बल्कि हमारे ईमान और तालीम को मजबूत करने का जरिया है। याद रखिए, औलिया की राह पर चलकर ही हम असली सुकून और बरकत पा सकते हैं। दोस्तों, तो यह थी 11वीं शरीफ की हकीकत और इसकी अहमियत। याद रखिए, 11वीं शरीफ की न्यास करना सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि शुक्र,
मोहब्बत और बरकत का जरिया है। हम गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की याद में दुआ करते हैं, गरीबों का पेट भरते हैं और अपने दिलों को नूरानी बनाते हैं। इससे हमारा ईमान मजबूत होता है, घरों में बरकत आती है और रूहानी सुकून हर दिल तक पहुंचता है। आइए हम सभी 11वीं शरीफ की महफिलों में शामिल हों, औलिया की राह पर चले और अपने जीवन को रोशन करें।